चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इसमें पूछता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग की किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे ये बोलता है कि अगर एबीसी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर एबीसी समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो बड़ा भुजा का जो वर्ग होगा, मतलब बड़ी भुजा एसी अभी हम कह सकते हैं, इसको हम बड़ी भुजा कहते हैं, बाकी दोनों इससे छोटी भुजा है, ठीक है। तो बड़ी भुजा का वर्ग कहने का मतलब है कि बड़ी भुजा का वर्ग एसी स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अन्य दो छोटी भुजा कौन कौन, ए बी और बी सी है। तो खाली ए बी और बी सी के नहीं, इनके वर्गों के और साथ ही योग के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब इस पे जो सवाल उठेगा वो ऐसा होगा कि निम्नलिखित में कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ऑप्शन 1 3 5 7, ऑप्शन बी 4 8 10, ऑप्शन सी 8 6 10, ऑप्शन एक और ले लेते हैं 3 5 2, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इसमें से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजा, कोई समकोण त्रिभुज की भुजाओं होने का क्या शर्त है। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें बड़ी भुजा कौन, 7। तो पहला का अगर हम चेक करते हैं तो बड़ी भुजा इसमें 7 है। 7 का स्क्वायर एक साइड कीजिए, ठीक। अब बाकी दोनों का स्क्वायर एक साइड कीजिए। क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है, 49 आया, इधर आया 25 + 9, 49 आएगा कभी नहीं हुआ। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। 4 8 10 में सबसे बड़ी भुजा कौन, 10। 10 का एक साइड आप स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एक साइड, ये 100 आ गया। ये कितना, 16 प्लस ये 100 आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें बड़ी भुजा कौन, 10। 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64 प्लस दोनों साइड इक्वल हुआ है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का भुजा है। बात समझ में आया, ये समकोण त्रिभुज की भुजा कहला जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम पे सब्जेक्टिव सवाल जब पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा उसको हम बाद में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अगर कोई समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी भुजा का जो भी बड़ा भुजा रहेगा उसका स्क्वायर एक साइड करेंगे, बाकी दोनों भुजा, ठीक है। खास करके त्रिकोणमिति में इस चीज का उपयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हैं क्या, इसको कर्ण कहा जाता है, इसको लंब और इसको आधार। तो वो जो हम लोग नहीं, कर्ण दिया रहता है, लंब दिया रहता है, आधार निकालना रहता है तो यूज करते हैं ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का मेन रूप से उपयोग जो है त्रिकोणमिति में ही है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया, अब एक और सवाल पूछा आपसे कि किसी समकोण त्रिभुज
ABC में ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AC बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो हम चूंकि पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय क्या करते हैं, जानते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय में क्या जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज बता रहा है तो पहले हम उसका फिगर बना लेंगे। ठीक है, पहले हम फिगर बना लिए। कौन सा कोण समकोण बोला है, कोण बी। जिस कोण को समकोण बोलेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे, कोण बी यहाँ आएगा क्योंकि ये 90 बन रहा है। बात समझ में आ रहा है, कोण बी हमारा ये 90 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं ए और यहाँ पे लिख लेते हैं सी। कोण बी, ए बी कितना दिया है 6, तो ए बी के जगह पे कितना रखते हैं 6। बी सी कितना 8, बी सी की जगह पे 8। आपको पूछ रहा है ए सी क्या होगा, तो हम तो जानते हैं ना कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री है, इसका मतलब ये समकोण है। तो समकोण त्रिभुज अगर कोई हो तो उसमें बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होता है कि नहीं होता है। ए बी कितना 6, बी सी, ये देखिए ए सी नहीं पता है, मान लीजिए एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64। बताइए एक्स स्क्वायर बराबर 100 हुआ कि नहीं हुआ। स्क्वायर हटता है तो क्या बनता है, जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट बनता है, तो एक्स बराबर हो गया अंडर रूट 100 बराबर कितना, इसका आंसर 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी हुआ। पाइथागोरस प्रमेय क्यों याद करना पता है, क्योंकि जब भी हमको कोई 3 भुजा में से एक भुजा समकोण त्रिभुज का गायब रहेगा तो वहां पे हम इसी प्रमेय का उपयोग करके उसका मान निकालेंगे। बात समझ में आया। अब वहां लिख देंगे कि अगर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखे तो किस कारण से लिखे, किस कारण से लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। बात समझ में आया। इसमें से तीनों में से कोई भी एक भुजा गैप करके आपको बोलेगा उसका मान बताइए। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि पाइथागोरस प्रमेय को किसने दिया था, और उसमें भी स्टूडेंट लोग गलत मार के चलाते हैं। अरे सर पाइथागोरस प्रमेय है तो कौन देंगे, पाइथागोरस देंगे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। थेल्स प्रमेय है तो कौन देंगे, थेल्स देंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जीरो का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, बात समझ में आई। सब मोटा मोटी क्वेश्चन 50 में से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बात समझ में आ गया। तो इससे अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा बन जाएगा आपसे, पक्का। चलिए ठीक।